16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोलकाता में हुई। इसे इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अटेंडीज में थे एनएसए अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस है क्या? क्यों इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है? पर क्या कोलकाता में कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे सिर्फ चुनाव ही है असली वजह? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात भारत की बड़ी ही सोची समझी रणनीति की। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती है। 2025 से पहले ये 2023 में हुई थी। 2023 में ये कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई थी और यही वजह है कि इस कॉन्फ्रेंस को सोशल मीडिया पर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव थे, सीसीसी मार्च में हुई और चुनाव नवंबर में। इसी लिंक की वजह से कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव है और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस कोलकाता में की जा रही है। पर क्या यही वजह है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि सीसीसी के कोलकाता में होने की? चलिए आपको असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की ये बात सुनवाते हैं। Every day if you follow my tweets, I am doing that only every day. Yesterday also we pushed back 26 Bangladeshi. So right from Assam agitation, you will never heard even one Bangladeshi has been pushed back. And it is a fact that Assam and Northeast being used as a corridor. So it cannot be denied. These are authentic information. 30,000 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स को पुश बैक किया गया और आसाम सीएम ने कई बार ट्वीट्स के जरिए बताया कि कैसे नियरली हर हफ्ते कुछ लोगों को पुश बैक किया गया जो कि बांग्लादेश से इल्लीगली भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल असम और बांग्लादेश 263 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और तकरीबन हर हफ्ते इन्फिल्ट्रेटर्स को असम पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है। भारत के आर्म्ड फोर्सेज इन्हें पुश बैक कर रही हैं और असम की तरह पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो भी 2217 किलोमीटर का। और असम की तरह पश्चिम बंगाल में भी इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम बड़ी है। केंद्र सरकार ने 2025 से ही इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया था। डाटा की बात करें तो मई 2025 तक 5000 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को बीएसएफ ने इंटरसेप्ट किया और पुशबैक किया। पश्चिम बंगाल में ऐसे सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 2023 में 1181 केसेस, 2024 में 1516 केसेस और मार्च 2025 में 384 केस। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक दूसरे नंबर पर मिजोरम रहा, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा और आसाम रहा चौथे नंबर पर। डॉक्टर कुंतल कांति चटोराज की एक रिसर्च इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू वेस्ट बंगाल अ हिस्टोरिकल एंड डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से इट इज एस्टिमेटेड दैट 6.28 मिलियन यानी 62,80,000 बांग्लादेशी मुस्लिम पॉपुलेशन हैव इन्फिल्ट्रेटेड इन इंडिया, मेनली इन वेस्ट बंगाल। यानी समस्या कई ज्यादा बड़ी और गंभीर है। और अब बात सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर सिग्नल दिया कि अब इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ एक्शन होगा और इस बड़े बयान के बाद कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोलकाता में करना एक क्लियर मैसेज है कि इन्फिल्ट्रेटर्स को पुश बैक करने का काम बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। एबीपी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।